साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। और आज जो हम बात करने वाले हैं रीट विषय पर, रीट मेंस पर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कैसे आपकी एग्जाम की जो थ्योरी है वह रहे, किस प्रकार आप पढ़ें, किस तैयारी को आप कैसे फॉलो करें, सारी बातें आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम देखते हैं कुछ पहलुओं को, क्योंकि हम काफी कुछ आहत हैं। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर। कई बार मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार वैकेंसियां रहेंगी अगले 5 सालों में, क्योंकि अभी तक शिक्षक भर्तियों के लिए कोई सी भी वैकेंसी आपके सामने नहीं है। तो हम भी समझते हैं इस बात को, आप भी इस तरीके से समझिए इन बातों को जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, मेरे मन में एक बात आ रही है कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। इस बात को आत्मसात करते हुए हम इन पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट 2024-25 की बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात मैंने देखो हर वीडियोस में कही है, एग्जाम इसका एक कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आप क्लियर कर लें इस बात को। एग्जाम इसके दो ही होंगे, रीट प्री और रीट मेंस। जिनका रीट प्री हो चुका है वह रीट मेंस की तैयारी अभी से शुरुआत कर दें, अभी से शुरुआत कर दे। मैं कह रहा हूं, जोर डाल रहा हूं इस बात पर, और मैं चिल्ला रहा हूं बार बार। और आगे आने वाले भविष्य में ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा यदि आप आज से तैयारी करना चाहते हैं। और यदि आपने आज से तैयारी नहीं की तो आप समझ जाइएगा कि आप सिलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल भी नहीं है। और अपने आप को ना समझे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रीट प्री का जो नोटिफिकेशन है वो समथिंग समथिंग आपका जुलाई में रहने वाला है, जुलाई 2024 में ही रहने वाला है। एग्जाम सरकार कभी भी करवाए, यानी आप कम से कम 6 महीने के भीतर एग्जाम करवा लेगी, यानी 2025 या 2024 के एंड तक। यानी मैं कह सकता हूं मेरी जो थ्योरी काम कर रही है, मेरा जो दिमाग काम कर रहा है वह यही कर रहा है कि जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के बीच में आपका रीट प्री का एग्जाम लगेगा। इसके बाद में आप आ जाइए फिर रीट मेंस में। रीट मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं 2025-26 में, यही वही रेशियो रहने वाला है। 2025 का दिसंबर कह दीजिए आप, दिसंबर, और आप कह दीजिए 2026 का वही जनवरी और फरवरी। आप ये मत सर इतना टाइम लगता है और लगेगा, ये बात भी आप क्लियर कर ले इस बात को। और मैं और कह दूं, पोस्टेज आपकी 34,000 के प्लस ही रहने वाली है, इसमें कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। जी हाँ, और सुनिए यहाँ पर देखिए, पोस्टें आएंगी, कितनी आएंगी, ये सारी बातें भविष्य के घर में है। हम भी इस बात को समझते हैं, आप भी इस बात को समझे। हम एक बात क्लियर तरीके से कह देना चाहते हैं आपको, यदि आपने तैयारी करना शुरू कर दी है, जब आपने मानस बना ही लिया है, तो ये फिजूल खर्ची है इन पोस्टों को देखने की। ये पोस्टें हमारे द्वारा इसलिए दी जाती हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से ये बातें कह रहा हूं कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें, जिससे कि आपकी पढ़ाई की तारतम्यता है वह बनी रहे। इसलिए ये पोस्टें यहाँ पर दी जाती हैं। और कुछ अखबार के पैनल से भी, न्यूज़पेपर के पैनल से भी आपको ये बातें बताई जाती हैं। और कुछ जो गवर्नमेंट के जो बोर्ड रहते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट रहते हैं, उनके इश्यूज की वजह से भी ये बातें निकल कर आती हैं कि इतनी पोस्टेज आपके लिए आ रही हैं अब की बात। तो मैं आपको एक बात क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूं, हर वीडियोस में मैंने बात की है, हर क्लास में ये बात कहता हूं मैं कि आप तैयारी करना शुरुआत कर दीजिए। यदि आप नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठेंगे तो अपना भविष्य तो खराब करेंगे ही, और वहां पर आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। यानी हमारे माता पिताओं ने कितनी आकांक्षाएं, आशाएं रखी हैं हमारे ऊपर, और हमको कितना खर्चा दे रहे हैं, हमारे रूम का खर्चा दे रहे हैं। यदि आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपके पास में बुक्स, मटेरियल, जितना भी खर्चा लगता है उससे भी माँ बाप अपने जेब से भरते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऐसे विद्यार्थी भी देखे हैं कि यहाँ पर विद्यार्थी खुद अपने स्तर से पढ़ाई कर रहा है आजकल, तो वह भी इस बात को समझे कि पढ़ाई अपन को यहीं से करनी है, आज से स्टार्ट कर देनी है। आप ये मत समझो कि एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। ये बातें यदि आप करेंगे तो अपने आप को, दिमाग को, यहाँ पर आपको, दिमाग आपका शांत रहने वाला है यहाँ पर। तो दिमाग को शांत नहीं रखना है अभी। आपकी 6 महीने में भर्ती ये क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड भी 7,000 के प्लस में आएगी, सेकंड ग्रेड आपकी 10,000 पोस्टों पर आएगी, और ये भी जल्दी आने वाली है। ये वैकेंसी अभी आपकी, ये तीनों भर्तियां आसपास एक ही पैनल में रहने वाली हैं। आगे मैं बात करूंगा आपसे कि देखिए, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें यदि आपको कठिनाइयां लग रही हैं, तो आप एक काम कीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रकार का आपको मोड मिले उसमें आप डल जाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाइए, वहां पर आप टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन बैंक निकालिए। बाजार से बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपके पब्लिकेशन पढ़े हैं क्वेश्चन बैंक के। आप हर टॉपिक का क्वेश्चन बैंक निकालें,
यदि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आप उसका क्वेश्चन बैंक या टेस्ट सीरीज या उसका मॉडल पेपर आपको निकालना है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर तरीके से करनी है यदि आप सिलेक्शन की दौड़ में रहना चाहते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, गंभीर रूप से ये बातें बोल रहा हूँ मैं आपको। कंप्लीट कोर्स आपको 75 डेज में रखना है। आपने जैसे रीट प्री का यदि आप कोर्स ले रहे, आपने कोर्स ले लिया है, कहीं से कलेक्ट किया है, तो आपको कोर्स 75 डेज में पूरा करना है। हाउ, किसी भी तरीके से आपको एनी हाउ आपको किसी भी वे में 75 डेज में इसको क्लियर करना है। मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ। रिवीजन आपको 50 डेज में। अब जब आपने 75 डेज में कोर्स कर लिया, मान लीजिए लगते हैं यहाँ पर 80 डेज भी लगते, लेकिन आपको रिवीजन 50 डेज में आपको क्लियर करना है। 15 डेज में आपका रिवीजन कोर्स हो जाना चाहिए। इसके बाद में आफ्टर, यानी इस रिवीजन के आफ्टर रिवीजन में आपको 20 डेज में एक बार कोर्स को फिर से आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज करते करते समय ही आपको मॉडल टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक आपको हाथों हाथ निकालने ही है। ठीक है, हाँ जी, टॉपिक पढ़े, दूसरे दिन आपने टेस्ट सीरीज ऑन कर ली या उसी दिन कर ली, ये आप अपने दिमाग के अनुसार काम करिए। सब्जेक्ट की भी और जो आपका फर्स्ट पेपर लगता है उसकी भी आप तैयारी दोनों साथ रखिए। करंट जीके को आपको रोज जोर से पढ़ना है, यानी जनवरी 2024 से, मैं कह देता हूं, जनवरी 2024 से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना ही पढ़ना है जनवरी 2024 से। ये बात अच्छे तरीके से मैं कह देना चाहता हूं आपसे। ये बातें यहां तक हो गई हैं, आपने रीजन भी कर लिया 20 डेज। देखिए, यदि आपकी शुरुआत है, नई शुरुआत है, जुनून है, जोश है, मैं मानता हूं शुरुआत के 20 दिन में आपको बहुत ज्यादा जोर आने वाला है पढ़ाई करते समय। लेकिन आप 21वें दिन यदि आपने लगातार मेहनत की है, ईमानदार से यदि आप मेहनत की है, किताबों पर आप घुस गए हैं, कीड़े बन गए हैं आप किताबों के, तो मैं समझता हूँ 21वें दिन आपको किताबों की इतनी भयंकर रुचि लग जाएगी, आदत लग जाएगी आपको, और वह आदत आपको एक दिन सफलता निश्चित करवाएगी। आप लिख के ले लीजिए ये बात। मैं इस मंच के माध्यम से बात कह देना चाहता हूं आपसे, और मैं भरी आत्मा से एक बात कह देना चाहता हूं, यदि आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो समझिए आप अगले 1-2 साल के भीतर आप सिलेक्शन लेंगे। जी हाँ, और सुनिए, आगामी जो परीक्षाएं रहने वाली है, चाहे वो आरपीसी हो, चाहे वो सॉरी या आपका चयन बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई सा भी बोर्ड हो, आपकी जो एग्जाम लगेंगे आने वाली है वह सीबीटी मोड पर लगने वाली है। चयन बोर्ड के आलोक राज जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सीबीटी मोड पर एग्जाम होंगी, तो हम करवाने की जुगाड़ में हैं। तो समझिए कि वो करवाने की बिल्कुल स्थिति में है। वो रिव्यू ले रहे हैं कि हम सीबीटी करवाएं या नहीं। देखिए, आपको ओमार सीट मिलेगी। सीबीटी में क्या होगा कि आपको ओमार सीट मिलेगी, लेकिन पेपर नहीं। पेपर आपको ऑनलाइन दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आपके पेपर आएगा, और आपको उसको ऑफलाइन जो ओमार सीट मिलेगी, यानी कागज वाली, कागज लेंगे आप हाथ में, उसमें जो कागज वाली ओमार सीट रहेगी उसमें आप लिखेंगे इसको, आंसर आप छापेंगे कंप्यूटर की, जो कंप्यूटर में देखकर जो आपको पेपर मिलने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूटी आपको इतनी रखनी है जनता जी कि कहीं पर भी आपको ध्यान नहीं रखना है। कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, स्थिरता इतनी रख लेनी है कि जो भी जितनी भी आलतू फालतू की चीजें जो साइड में हमारे, वह बिल्कुल भी हमारे टच में ना हो। उनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी दूरी बना लीजिए। ठीक है, हाँ जी, और सुनिए, यहाँ पर लॉकडाउन से सीख लें आप। लॉकडाउन में हमने क्या किया, उसको गवाया, उस समय को हमने गवाया। और किस तरह से गवाया, हम घरों में रहकर कि हम वहां पर पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बनी। और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने आज कीर्तिमान रचा है, वो सिलेक्शन लिए हैं। और आप में से होंगे, हमारे में से तो हैं, लेकिन आप में से होंगे जो लॉकडाउन से पढ़कर यहाँ पर आज सरकारी नौकरी लगे हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।